न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस समय मैं किश्तवाड़ के चौगान मैदान में हूं। आज सबसे पहले बात होगी चुनावों के बीच जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की, जिसके बाद अब सेना ने यहां पर अपने ऑपरेशंस को तेज कर दिया है। इसके बाद हम बात करेंगे किश्तवाड़ विधानसभा सीट की, जहां से बीजेपी ने शगुन परिहार को चुनाव मैदान में उतारा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा की रैली में भी शगुन परिहार का नाम जो है वो यहाँ पर लिया है। आखिर क्यों उन्होंने शगुन परिहार का नाम लिया है उसके बारे में आपको बताएंगे। और आखिर में बात होगी शीतल देवी और राकेश कुमार की, जो पैरा ओलंपिक्स में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और उनका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते लगातार हो रहे आतंकी हमलों की। दरअसल जम्मू कश्मीर के अलग अलग जगहों पर आतंकी जो हैं वो लगातार यहाँ पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो हैं वो लगातार उनके हमलों को नाकाम भी कर रहे हैं और कई आतंकी जो हैं वो यहाँ पर मारे भी गए हैं। कल बारामूला में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ है जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 यहाँ पर आतंकवादियों को मार गिराया है। इससे पहले कठुआ और उधमपुर के बीच में यहाँ पर जो बॉर्डर पड़ता है वहां पर सुरक्षा बलों ने 2 विदेशी आतंकियों को घेरा था, जिसके बाद उन दोनों को वहां पर मार गिराया था। बड़ी संख्या में उनसे यहाँ पर हथियार मिले थे, M4 गन्स जो है वो यहाँ पर मिली थी। इसके साथ ही साथ किश्तवाड़ में आतंकियों ने छात्रू इलाके में कल एक बड़ा हमला किया था और जो यहाँ पर खबर आई थी उसके मुताबिक जो यहाँ पर सुरक्षा बल थे उनको यहाँ पर इनपुट्स मिले थे, जिसके बाद सुरक्षा बल जो थे वो इन आतंकियों की तलाश में जंगल के एरिया में थे। तभी वहां पर आतंकियों ने सरप्राइज अटैक जो है वो यहाँ पर सुरक्षा बलों पे किया, जिसमें हमारे 4 जवान जो थे वो जख्मी हुए। बाद में 2 जवान जो थे वो इसमें यहाँ पर शहीद हो गए। लेकिन तब से ही सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो इस समय यहाँ पर किश्तवाड़ में जारी है। जो छात्रू का इलाका है उसके जितने भी यहाँ पर जो रोड्स कनेक्ट करते हैं उनको यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षा बलों ने सील किया है और एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के खास तौर पर अगर हम बात करें तो किश्तवाड़, उधमपुर, डोडा और साथ ही साथ जो राजौरी, पुंछ और कठुआ के इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन पहले से जारी हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास पहले से इस तरह के इनपुट है कि इन इलाकों में कई विदेशी आतंकी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बल जो है उन्होंने अपनी पूरी रीडिप्लॉयमेंट जो है वो इन इलाकों में की है और जैसे ही सुरक्षा बलों को यहाँ पर इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बाद तुरंत ही सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में किसी तरह का कोई खलल ना पड़े, उसी को देखते हुए सुरक्षा बल जो है उन्होंने अपनी पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर की है। लेकिन ये जो यहाँ पर हमले हो रहे हैं उसके बाद अब सुरक्षा बल जो है उन्होंने अपने ऑपरेशंस को यहाँ पर तेज कर दिया है। अगर हम जम्मू कश्मीर चुनावों की यहाँ पर बात करें तो पहले से ही सुरक्षा बल जो है उन्होंने अपनी तैयारी यहाँ पर की हुई है। खास तौर पर जिन जगहों पर इन आतंकियों के छुपने की बात सामने आ रही है उस जगह पर सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी सेंसिटिव इलाके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो पहले ही यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इन इलाकों में यहाँ पर CCTV कैमरास और साथ ही साथ ड्रोन्स के जरिए जो है वो यहाँ पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में अब 18 सितंबर को पहले फेज का चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर की 24 सीटों पर यहाँ पर होना है और किसी तरह का कोई खलल जो है वो इन चुनावों में ना पड़े, उसको देखते हुए सुरक्षा जो है उसको यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ा दिया गया है और जगह जगह पर यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर तैनात हैं। लगातार इस तरह के इनपुट्स यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं कि जो बॉर्डर पार आतंकी संगठन है उनकी कोशिश यही है कि वो इन चुनावों में किसी तरह का कोई खलल जो है वो यहाँ पर डाले। लेकिन अब जिस तरह के यहाँ पर सुरक्षा बलों के पास इनपुट्स मिल रहे हैं उसके बाद सुरक्षा बल जो है वो लगातार यहाँ पर अलग अलग ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं और सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि वो जल्द से जल्द जितने भी आतंकी यहाँ पर जम्मू रीजन में मौजूद हैं उनको यहाँ पर मार गिराएं। जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी सीट जम्मू कश्मीर में है जिसकी चर्चा न केवल जम्मू कश्मीर में हो रही है बल्कि पूरे देश में इस सीट की चर्चा है। दरअसल ये सीट जो है ये जम्मू का जो किश्तवाड़ यहाँ पर जिला पड़ता है उसकी विधानसभा सीट है और इस सीट से बीजेपी ने यहाँ पर शगुन परिहार को यहाँ पर विधानसभा का टिकट दिया है। दरअसल अगर शगुन परिहार के बारे में हम बात करें तो शगुन परिहार के जो पिता थे यहाँ पर अजीत परिहार और उनके जो अंकल थे यहाँ पर अनिल परिहार,
उनकी 2018 में यहाँ पर आतंकियों द्वारा निर्मम हत्या जो है वो यहाँ पर की गई थी। और अगर इन दोनों के बारे में भाइयों के बारे में बात करें तो बीजेपी का एक बड़ा कैडर जो है वो उनको यहाँ पर सपोर्ट करता था और बीजेपी के दोनों ही यहाँ पर ये बड़े नेता थे। ऐसे में बीजेपी ने अब ये जो किश्तवाड़ की सीट है इससे यहाँ पर शगुन परिहार को चुनाव मैदान में यहाँ पर उतारा है। शगुन परिहार जो हैं अभी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डोडा में यहाँ पर विजिट था। रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शगुन परिहार का वहां पर नाम लिया है, उनको अपनी बेटी जो है वो यहाँ पर कहा है और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि शगुन परिहार जिस तरीके से चुनाव में खड़ी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी है उसकी यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जो है उसको यहाँ पर दिखाती है। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से यहाँ पर शगुन को जिताने की बात जो है वो भी यहाँ पर कही है। और शगुन परिहार लगातार यहाँ पर लोगों के बीच यहाँ पर जा रही है और लोग जो हैं वो उनको यहाँ पर प्यार जो है वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। और शगुन परिहार का साफ तौर पर कहना है कि उनकी कोशिश यही है कि वो ये विधानसभा चुनाव जीतें और जो ये पूरा आतंकवाद यहाँ पर फैलाने की लगातार कोशिश की जाती है उसको यहाँ पर वो जड़ से खत्म करें। उसी को देखते हुए वो चुनाव मैदान में यहाँ पर उतरी हैं और लोगों से वोट जो है वो यहाँ पर मांग रही हैं। यहाँ पे जो आतंकवाद की जड़ें हैं वो जड़ें भी उखाड़ के हमने फेंकनी है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी यहाँ किसी बेटी के साथ हो। इसीलिए शायद हमें आगे लाया गया है ताकि हम अपने समाज के लिए काम कर सके। सबसे पहले तो यही रहेगा कि ये आतंकवाद जो है जिसकी वजह से हमारे इतने जवान शहीद हुए, इस आतंकवाद की जड़ों को हमने उखाड़ के फेंकना है। और उसके बाद डेवलपमेंट इशू, रोड, हाईवेज, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। लेकिन हमारा सबका एक ही कर्तव्य है, यहाँ से आतंकवाद की जड़ें भी खत्म होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब एक जिसे कहते हैं कनेक्ट आपसे हो रहा है लोगों का। आपको लगता है कि आपके जो पिता थे और जो आपके चाचा थे उन्होंने लोगों से कनेक्ट किया था, उसी वजह से आपको लोगों का प्यार मिल रहा है? जी बिल्कुल, उनके कनेक्शन की वजह से शायद सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। ये उन्हीं का काम है जो मुझे आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है यहाँ पे। नहीं तो मैंने तो शगुन परिहार क्या है, शगुन परिहार कुछ भी नहीं है। ये मेरे पापा और छोटे पापा के ही काम है कि यहाँ सब लोग जहाँ जिस भी क्षेत्र में मैं गई, दूर दराज ग्रामीण इलाकों में, सब यही कहते हैं। कोई कहते हैं हम आपके छोटे पापा को जानते थे, कोई कहता है पापा को जानते थे। मैं सोचती हूँ कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये जो लोग मुझे प्यार दे रहे हैं इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ और शायद वो भी कहीं ना कहीं से मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। ठीक है शगुन, लेकिन इस समय अब आप एक चुनावी मैदान में यहाँ पर कूदी हैं। अभी आपने कहा कि ये कोई चुनाव नहीं है, ये एक युद्ध है, ऐसा आपने क्यों कहा? जी क्योंकि ये युद्ध इसलिए है क्योंकि अगर चुनाव लड़ रहे होते तो वो एक साफ सुथरे तरीके से अपनी कैंपेन कर रहे होते, लेकिन उन्होंने वो कैंपेन करनी छोड़ दी है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज को पैसों से खरीदना चाहते हैं, नोटों से खरीदना चाहते हैं। जो नोट उन्होंने यहाँ की जनता के खून पसीने से कमाई हुई है, यहाँ की जनता का खून पी के उन्होंने जो नोट कमाए हैं वो वही आम जनता में बांट रहे हैं। और ये लोग अगर सत्ता में आए इन्होंने फिर से वही काम दोहराने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी की, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है क्योंकि अब 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज बन गई हैं। ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे दोनों समाजों की पॉपुलेशन लगभग सेम है। क्या लगता है कि दोनों समाजों को किस तरीके से आप अपने साथ लेकर चल रही हैं? जी बिल्कुल, हमारा काम सबके लिए है। अगर हमें जनता अपना प्रतिनिधि चुन के भेजती है तो ऐसा नहीं होगा कि मैं हिंदू का काम करूंगी, मुसलमान का काम करूंगी, यहाँ के गुज्जर का करूंगी। मैंने पूरे समाज को साथ चला के सबका काम करना है, तभी जाके हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर सज्जाद अहमद किचलू जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो यहाँ पर चुनाव मैदान में है। सज्जाद अहमद किचलू की अगर हम बात करें तो उनका बताया जाता है कि यहाँ पर पूरा खानदान जो है वो कई सालों से यहाँ पर चुनाव जो है वो जीत रहा है और उनकी अच्छी खासी पैठ जो है वो यहाँ पर बताई जाती है। लेकिन शगुन परिहार से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये कोई इलेक्शन की जगह उन्होंने युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया कि एक युद्ध है ना। वो हमारी बच्ची है, छोटी बच्ची है वो। अगर शगुन परिहार को इन्होंने मैंडेट देना था तो पार्डर कॉन्स्टिट्यूंसी देना चाहिए था। किश्तवाड़ इतना टफ एरिया है, यहाँ 6 महीने भी आदमी चलता रहे फिर भी जो है जो डिलिमिटेशन में यहाँ किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया है, 6 NES ब्लॉक और एक पूरी म्यूनसिपलिटी, जबकि आपकी पार्डर नागसनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो 2 ब्लॉक पे है, नागसनी ब्लॉक एंड पार्डर ब्लॉक। अगर इन्होंने शगुन को कोई फेवर करना था तो नागसनी में पार्डर में वो कर देते। इसमें ना कहीं सर है ना कहीं पैर है। जो डिलिमिटेशन हुई है ये देखिए ना, ये कौन कौन से पहाड़, ना कोई कनेक्टिविटी है, ना कहीं स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल है।
तो लिहाजा ये युद्ध की बात, ये तो आपको 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा, इसमें कोई युद्ध वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है वो यही क्रिएट किया जा रहा है कि जो शगुन है कहीं ना कहीं उनके जो पिता हैं उनको यहाँ पे आतंकियों ने मारा, इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करके चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मिलिटेंसी का ताल्लुक है, वो परिहार ब्रदर्स की जो किलिंग हुई है वो तो जस्ट वो हमारे हमसाया थे। अनिल हो, मेरा बचपन का साथी दोस्त, अजीत हो, बिल्कुल हम इकट्ठे पले पड़े बड़े हैं। अगर देखा जाए मिलिटेंसी में यहाँ 6000 लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए, जिनमें कई हमारे रिलेटिव्स, ओहदेदार, ब्लॉक प्रेसिडेंट, मेरा डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जो है किश्तवाड़ के टाउन के अंदर उसको मारा गया। कई लोग जो हैं सेलेक्टिव किलिंग्स में मारे गए। तो ये एक नैरेटिव बनाना कि भाई ये जो है किश्तवाड़, ये J&K में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, वो तो एक तरफ से मतलब देखा जाए तो कई हमारे रूरल एरियाज़ में जो है लोग मारे गए, शहीद हुए हैं। सज्जाद किचलू 2 बार पहले यहाँ से एमएलए जो है वो यहाँ पर चुन के आ चुके हैं, और पिछली सरकार जो थी उसमें वो यहाँ पर गृह मंत्री भी थे। लेकिन जो पिछला चुनाव 2014 में हुआ था उसमें यहाँ पर बीजेपी के सुनील शर्मा ने इनको यहाँ पर हरा दिया था। लेकिन इस बार जो परिसीमन हुआ है उसके बाद किश्तवाड़ में 2 सीटें बनी है, एक सीट किश्तवाड़ की है और दूसरी पाडर की है, और जो सुनील शर्मा है वो पाडर सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी ने एक बड़ा दाव जो है वो यहाँ पर खेला है और शगुन परिहार को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन जरूर यहाँ पर जो लोग हैं उनका मानना है कि ये जो मुकाबला है ये काफी कड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों समुदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम, उनकी लगभग एक जैसे वोट्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जरूर जिस तरीके से यहाँ पर परिहार ब्रदर्स जो है उनकी निर्मम हत्या हुई थी, उसकी जो यहाँ पर सेंटिमेंट्स हैं वो शगुन के साथ यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन ये मुकाबला यहाँ पर जो है वो काफी यहाँ पर कड़ा माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी से शगुन परिहार और नेशनल कॉन्फ्रेंस से यहाँ पर जो सज्जाद किचलू हैं, उन्होंने दोनों ने अपनी यहाँ पर ताकत जो है वो झोंक दी है, और जो पहला फेस 18 सितंबर को होने वाला है उसमें इस सीट पर यहाँ पर चुनाव होगा। आखिर में अब यहाँ पर बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स में यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली शीतल देवी और राकेश कुमार की। दरअसल जो इस बार पैरा ओलंपिक्स हुआ है उसमें एक बार फिर शीतल देवी जो है वो यहाँ पर मेडल जीतने में कामयाब हुई हैं, और ये जो डीओ मेडल है वो उन्होंने राकेश कुमार के साथ यहाँ पर जीता है। और शीतल जो है वो यहाँ पर किश्तवाड़ की रहने वाली हैं और इस समय उनकी 17 साल उम्र है। और शीतल इससे पहले जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें 2 मेडल जो है वो शीतल ने यहाँ पर जीते थे। ऐसे में शीतल अब पैरा ओलंपिक से वापस जो है वो यहाँ पर कटरा के रियासी पहुंची है, जहां पर उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर जो शीतल देवी है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं पूरे देश का प्यार जो उनको यहाँ पर मिला है उसी की वजह से उन्होंने ये मेडल जो है वो यहाँ पर जीता है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका भी यहाँ पर शुक्रिया अदा किया है कि वो लगातार यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर प्रेरित करते हैं। खास तौर पर शीतल देवी ने राकेश कुमार जो उनके साथ यहाँ पर इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनका धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि राकेश कुमार जो है उन्होंने इस पूरे इवेंट के दौरान यहाँ पर उनका हौसला जो है वो यहाँ पर बढ़ाया था, जिसके कारण वो आज यहाँ पर मैच जो है वो यहाँ पर जीत सकी हैं। लेकिन जरूर शीतल देवी जो है वो कहीं ना कहीं जब से वो यहाँ पर तीरंदाजी कर रही हैं तब से ही लोग जो हैं वो उनको यहाँ पर काफी पसंद कर रहे हैं और लगातार वो यहाँ पर किश्तवाड़ के साथ साथ जम्मू कश्मीर और पूरे देश को अपने खेल से यहाँ पर प्रेरित कर रही हैं। ऐसे में अब उनका स्वागत जो है वो यहाँ पर रियासी में किया गया है। शीतल देवी की बात करें तो श्राइन बोर्ड का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पर शीतल देवी यहाँ पर ट्रेनिंग लेती हैं और यहीं से ट्रेनिंग लेने के बाद शीतल देवी ने कई इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर जीते हैं और अब उनकी कोशिश यही है कि वो आगे भी यहाँ पर तैयारी करें और आने वाले जितने भी इवेंट्स हैं उसमें भी यहाँ पर मेडल जीतें और देश का नाम रोशन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।